किनके होते हैं? दूत सभी देवी देवताओं के होते हैं। दूत हर देवी देवता अपने पास रखते हैं। दूत किसको कहते हैं? दूत बड़े बड़े जो प्रेत, जो लोग घुटने टेक देते हैं, भगवान के सामने मत्था झुका लेते हैं, शरीफ बन जाते हैं, राम नाम का पाठ करते हैं, वो एक समय के बाद दूत की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ के पास बड़े बड़े दूत हैं। दूत की कार्य ये होता है कि वो लोगों के संकट दूर करे, बाबा के ऊपर से आदेश आने से। जैसे कि आपने देखा होगा, जज जब आदेश देता है ना, तो पूरे नीचे कर्मचारी बढ़ जाते हैं वो कार्य करने के लिए। ठीक है, तो देवताओं के हिसाब से वो जज होते हैं। जैसे बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी है, गुरु गोरखनाथ है, बाबा भोलेनाथ है, माता काली है, माता छिन्नमस्तिका है, माता बबलामुखी है। ऐसे सभी देवी देवता, काल भैरव है, रुद्र भैरव है, सभी देवताओं के अलग अलग दूतगण होते हैं। जैसे कि माता काली की चौकी लगती होगी, वहाँ दूतगण रहते हैं। उनका दूतगण योगनिया उनकी दूत रहती है। ठीक है, योगनिया 64 योगनिया वो कार्य करती है। और मैं बता दूं, अगर नकारात्मक शक्ति भी अगर दूत का उपाधि प्राप्त कर लिया है, ठीक है, वो नकारात्मक शक्ति भी बड़े बड़े ऐसे नकारात्मक शक्ति है जिसको दूत की उपाधि प्राप्त हो जाती है। लेकिन आप उसे ये नहीं बोल सकते कि ये प्रेत है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रेत है, आपको वो दूत महाराज के रूप में ही दिखेगा। और मैं बता दूं, जो प्रेत रहते हैं ना, उनको जब दूत की उपाधि प्राप्त हो जाती है ना, तो वो पूरे बंधन में रहते हैं। वो कभी कभी अपने जीवन भर में कभी गलत काम नहीं कर सकता, ऐसा उनका रहता है। आजीवन हो जाते हैं उन लोग, तो अमर हो जाते हैं। जब दूत क्या उपाधि मिल जाती है ना दूत की, तो वो अमर हो जाते हैं। तो कोई भी देवी देवता के पास अगर दूतगण है, तो उनका दूतगण उनके हिसाब से ही चलेंगे, न कि वो कुछ भी काम कर दिए, कुछ नकारात्मक काम कर दिए, कुछ सकारात्मक काम कर दिए, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ सकारात्मक काम ही करेंगे। आपने भक्ताई लाइन में ऐसे बहुत से चौकी देखे होंगे, बहुत से ऐसे धूने देखे होंगे, बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाकों में देखे होंगे जो साधक भगत रहते हैं। और कई लोग बावरियों को मानते हैं, कई लोग छप्पन कलवा को मानते हैं। तो क्या होता है, जब इन लोग भोग प्रसाद भिजवाते हैं ना, गांव के बाहर रहता है इनका देवी देवता, गांव के अंदर रहता है कई, लेकिन घर से थोड़ा दूर रहता है। लेकिन जब भोग प्रसाद भिजाया जाता है ना इनको, होता क्या है, जब साधक भगत है ना, तो वो उन लोग जब भोग प्रसाद अपने देवताओं के लिए भिजवाते हैं, तो उसके नीचे दबाकर वो जो संकट काटते हैं, जो लोग की तकलीफ़ें दूर करते हैं, जी किसी के शरीर से प्रेत निकालना है तो उसको भी उनके साथ दबाकर भेज देते हैं, देवता के पास रहता है। देखो, ये स्वयं साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नकारात्मक शक्ति के साथ क्या करना चाहता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो होता है, उसको शुद्ध करके खुद स्वयं रख सकता है, जो अच्छे कार्य में यूज़ कर सकता है। दूसरा, वो शुद्ध करके जिसके शरीर से निकाला है उसको भी दे सकता है, वो भी अच्छा कार्य करेगा। तीसरा, कि उस प्रेत को तुम दूध की उपाधि दे सकते हो, ये भी अच्छा कार्य करेगा। चौथा, आप अपने देवता के नीचे दबा सकते हो, इसमें वो प्रेत दब जाएगा, वो वहीं रहेगा हमेशा। अब वो देवता के ऊपर है वो क्या करना चाहते हैं। और पांचवा, उसको चौराहा वाली माता के पास छोड़ सकते हैं, या छठा, उसको शमशान में दबा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो हम एक प्रेत के साथ कर सकते हैं। ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है, एक भगत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहता है। अब मैं आपको शॉर्ट में व्यक्ति बोल दिया हूँ, उस प्रेत के साथ क्या करना चाहता है। देखिए, जो लोग मर जाते हैं, जो प्रेत योनि में रहते हैं, उनसे भी कार्य लिया जाता है, वो भी अच्छा कार्य भी करते हैं। लेकिन जब वो अच्छा कार्य करते हैं तो वो दूत की
उपाधि में करते हैं, लेकिन जैसे ही अगर वो कार्य ख़त्म किया फिर से उस जगह पे जाता है तो फिर नेगेटिव बन जाता है। देखिए ये जो है ना, उच्च देवी देवता का जो साधक पूजा पाठ करता है, जैसे माता काली, भगवान शिव, हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, भैरव बाबा, शमशान काली, महाकाली, मेलडी, रुद्र काली, ये उच्च कोटि की जितनी भी देवी देवता की साधक पूजा करता है ना, तो उसके नीचे ना उसको कोई बड़ी बात नहीं रहती कि कोई मुर्दा से उसका काम निकाल सके, कोई बड़ी बात नहीं रहती। ठीक है, मैं आपको बता दूं, वो ना चाहे तो उनके पास अगर कोई दूत महाराज नहीं है या कोई योगिनी नहीं है तो भी वो एक जो मुर्दा होता है ना उससे अपना पूरा कार्य निकला सकता है। इतनी मतलब रहती है कि बोल सकते हैं कि पावर है ना, अपने हाथ में ये पावर रहती है कि अपन उस काम को करा सकते हैं। अब इसमें हमको तकलीफ क्यों नहीं होगी, क्योंकि उच्च कोटि देवी देवता की हाथ हमारे सर पे है। इसे देखिए होता क्या है, कई बार दूत महाराज भी कार्य नहीं करते है ना, कई जगहों पे जैसे कि हनुमान जी की जो शक्ति है वो नेगेटिव जगह पे कार्य नहीं करती है, लेकिन एकदम गंदी जगह पे कार्य नहीं करती। उस जगह पर कौन करती है? माता काली वहाँ चले जाती है। किस में जाती है? तामसिक रूप में। तामसिक रूप में माता काली जा सकती है, माता मेलडी जा सकती है, वहाँ शमशानी काली जा सकती है। बहुत सारे ऐसे देवी देवता है, बाबा भैरवनाथ जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देवी देवता है जो गंदी जगहों पर भी तामसिक भोग में जा सकते हैं, उनको कोई अशुद्धि नहीं होती। ठीक है, लेकिन हनुमान जी महाराज तामसिक भोग ग्रहण नहीं करते, वो राम नाम के रसिया है, तो उनको वहाँ भेजना इम्पॉसिबल है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि मैं प्रेत सिद्ध करूँगा, तो आपने एक कहानी सुनी होगी गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो शौच करने जाते थे तो उसका जल जो बचा हुआ वो एक बबूल के पेड़ में डालते थे, तो वही 41 दिन या 41 दिन डाले थे, तो वो प्रेत निकल कर आ गया था कि क्या चाहिए तुझे, तो बोला था मुझे भगवान की दर्शन चाहिए, तो मैं इस लायक नहीं हूँ बोला वो, मैं हनुमान जी का बता सकता हूँ और हनुमान जी तुम्हें राम का दर्शन करा सकते हैं। तो ऐसे अच्छे कार्य भी करते हैं प्रेत, मैं नहीं बोलता कि प्रेत हमेशा गलत कार्य करते हैं, प्रेत अच्छे कार्य भी करते हैं और प्रेत सिद्ध करना कोई गलत चीज़ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रेत सिद्ध करने का नियम बहुत ही अलग है। ठीक है, नियम बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैं बता दूं आपको रात में 2-2 3-3 बजे तक शमशान में रहना पड़ेगा, आपको उस तरीके से रहना पड़ेगा, नग्न रहना पड़ेगा, शराब पीना पड़ेगा, अंडे को काटना पड़ेगा, है ना, बकरे की कलेजी तो मुर्गे की कलेजी, कभी खुद का रक्त भी देना पड़ जाता है। मैं बता दूं आपको, आप ये चीज़ें को मजाक में मत लेना, है ना, रक्त भी देना पड़ सकता है। नेगेटिविटी ऐसी चीज़ होती है जो आप अगर उसको कंट्रोल कर लिए तो वो तो आपके इशारों में चलेगी, लेकिन अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो मैं बता दूं आपकी जान पर भी बना सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत से लोगों का ऐसा कमेंट भी रहता है कि जिन साधना, प्रेत साधना, यक्षणी साधना, ये सब दो गुरुजी, तो मैं बता दूं आपको ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी ही हैं तो पहले आप एक सक्षम गुरु ढूंढ लीजिए जो हर चीज़ में प्रक्रिया रहे। आप अपने आसपास में गुरु ढूंढिए जो आपके हमेशा साथ में रहे, आपके तुरंत कार्य कर सके, है ना, ऐसा आप गुरु ढूंढिए और गुरु दीक्षा लीजिए। उसके बाद में गुरु आपको वो चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन गुरु से भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, गुरु को मनाना पड़ेगा। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, तमाम प्रकार की सिद्धि शक्ति प्रदान करे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।